हाँ प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपको अभी कल की एक सीरीज़ गई है देवांश ज्ञान गंगा क्लासेस की। उसमें आपको मैंने लैसे को बिना कापी और पेन के निकालना सिखाया है। और आज हम लोग बेटा लैसे का प्रयोग कहाँ करते हैं? भिन्नों के जोड़ और घटाव में, भिन्नों के जोड़ और घटाव में। और भिन्नों के जोड़ और घटाव में हमको लौसा की ज़रूरत पड़ती है, एलसीएम की ज़रूरत पड़ती है। उसे हम देखेंगे और एकदम सरल भाषा में सीखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आपको अब मैथमेटिक्स में कोई समस्या नहीं आएगी। सारा समस्या मेरे ऊपर छोड़िए, वीडियो को देखिए और एकदम आपको समझ में आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अपने माता पिता को पढ़ करके दिखा दीजिए कि आप भी कुछ हैं, कर सकते हैं। तो देखो बेटा, हम यहाँ पर आज स्टडी करने वाले हैं। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सम एंड डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स। फ्रैक्शनल नंबर्स की हिंदी क्या होती है? भिन्न। तो भिन्नों का योग एवं अंतर पढ़ेंगे। सम मतलब योग यानी जोड़ना, डिफरेंस का मतलब अंतर यानी घटाना। तो बेटा यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, देखिए यहाँ पर। इसको बोलते हैं 7/10। क्या बोलते हैं? 7/10। और इसको क्या बोलते हैं? 3/8। और हिंदी मीडियम के बच्चे इसे क्या बोलते हैं? 7/10 और प्लस 3/8। तो बेटा हम लोग इसे क्या करना चाहते हैं? अब जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है तो इसे ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए हमको क्या करना है? जो दोनों में डिनोमिनेटर है, क्या है? डिनोमिनेटर। ये डिनोमिनेटर अर्थात हर कहलाता है। हिंदी मीडियम के बच्चे क्या कहते हैं इसको? हर। तो ये जो हर हैं यानी डिनोमिनेटर्स हैं, इनका हमें क्या चाहिए? पहले एलसीएम, जिसको हम लॉसा बोलते हैं। और बहुत मज़े की बात है कि लॉसा निकालना तो आपको सिखाया गया बिना कॉपी और पेन के। वो कैसे? हमको यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं उनके क्या चाहिए? अपवर्त। तो 8 के अपवर्त क्या है बेटा? 8 का टेबल यानी पहाड़ा। 10 के अपवर्त का है? 10 का टेबल अर्थात 10 के टेबल्स लिख देंगे, मल्टीपल्स। अब इनको ध्यान से देखेंगे, सोचेंगे, थिंकिंग करेंगे कि 8 और 10 का पहाड़ा एक ही जैसा कहाँ हो जाता है। सबसे पहले तो आप देखेंगे दोनों पहाड़े को, दोनों टेबल्स को देखेंगे तो 40 दोनों के टेबल्स में आ जाता है। 8 के टेबल में भी 40 आता है, 10 के टेबल में भी 40 आता है। जब दोनों टेबल्स पहली बार मिलते हैं तो हो जाता है लॉसा अर्थात एलसीएम। तो 8 और 10 के एलसीएम क्या हुए? 40। 8 और 10 का एलसीएम क्या हो गया? 40। तो इन दोनों का जो हर है अभी अलग अलग हैं। इन दोनों हर की जगह पर एक सिंगल हर, सिंगल डिनोमिनेटर हम लिखेंगे 40। अब हो गया इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 40, इस फ्रैक्शन के लिए डिनोमिनेटर 40, हर 40 हो गया। तो अंश भी तो बदलेगा। यदि हम हर को बदल देंगे तो अंश भी बदलेगा, क्योंकि ये अनुपात है। दो लोगों का जो अनुपात होता है, एक का अगर हिस्सा बढ़ेगा तो दूसरे का भी हिस्सा बढ़ जाएगा। यहाँ देखिए, जिसका हिस्सा 8 था उसको हम 5 बार अगर कर देते हैं तो 8 5 40। तो 3 का भी हिस्सा 5 बार बढ़ना चाहिए। तो 3 को अगर 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? 15। यानी 8 5 जा 40, देन 3 5 जा 15। ठीक उसी प्रकार से
ठीक सेम उसी प्रकार से बेटा यहाँ पर ध्यान से देखिए, 10 का कितनी बार टेबल हो रहा है? 4 बार। 10 चौके 40। इंग्लिश मीडियम के बच्चे बोलते हैं 10 4 जा 40। तो 10 4 जा 40 होता है, तो 7 का हम 4 टाइम टेबल करेंगे। चूँकि इसके हर को हम 4 बार बढ़ा रहे हैं, तो 7 को भी 4 बार बढ़ाइए। तो 7 4 जा 28। तो यहाँ पर देखिए, जब हरों को हमने बढ़ाया है जितनी बार, अंश को भी उतनी बार बढ़ाएंगे। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस उतार देंगे। अब दोनों का हर 40 ही है। अब इन दोनों को क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे, ऐड कर देंगे। कितना आसान है। तो अगर हम 15 और इसको जोड़ते हैं 28 को, तो 5 8 13 यानी 13 हासिल, यानी कैरी होगा 1, और 2 और 1 ऐड करेंगे 3, और 1 कैरी मिलाएंगे होगा 43। तो हो गया 43/40। क्योंकि ये हर से बड़ा है, तो इसमें आप इसका भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, क्योंकि 40 यानी 40 से कम 40 हुआ। 40 से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। तो 1 होल मिल गया और 3 शेषफल रिमाइंडर है। तो 1 होल 3/40 इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। कितना आसान है। अब आइए दूसरे एग्जाम्पल पर। यहाँ क्या है? 7/12 प्लस 5/9, 7/12 धन 5/9। यहाँ भी हर समान नहीं है बेटा। यदि हर समान होगा तो सीधे ऐड कर देते। यहाँ समान नहीं है, समान करेंगे हम लोग। दोनों का समान कैसे करेंगे? 12 का टेबल सोचेंगे, 9 का टेबल। जैसे यहाँ 2 टेबल आपने लिखा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? सोचेंगे। 12 का टेबल पढ़िए। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तियाएँ 36। 9 का टेबल पढ़िए। 9 के 9, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36। तो 12 और 9 का जो टेबल है, पहाड़ा है, एक जैसा कहाँ हो गया? 36 पर हो गया पहली बार। आगे जाकर भी बराबर हो सकता है, लेकिन फर्स्ट टाइम सबसे छोटा पहाड़ा कैसा है? दोनों का जो कि बराबर है। तो दोनों का सबसे छोटा अपवर्त जो कि समान है, वो क्या है? 36। अब ये देखना है कि 9 का कितनी बार ये बढ़ रहा है, कितनी बार ये मल्टीपल हुआ है। कितनी बार मल्टीपल अपवर्त हुआ है? 4 बार हुआ है बेटा। तो 9 का अगर 4 बार करेंगे तो 5 इसका भाई है, ये कहेगा कि भाई साहब आपको तो 4 बार मैंने देखा बढ़ते हुए, आपका हिस्सा अगर 4 बार बढ़ता है तो मेरा भी 4 बार बढ़ना चाहिए। तो 5 को भी 4 बार आप पहाड़ा पढ़िए, 5 को भी 4 बार टेबल को पढ़िए। आज 5 को आप टेबल पढ़ेंगे 4 बार, तो 5 का 4 और 5 चौके 20 हो गया। अब आइए इस साइड। यहाँ पर 12 कितनी बार टेबल पढ़ रहा है? 12 तियाँ 36, 3 बार यहाँ पर टेबल पढ़ना पड़ेगा। तो 12 का अगर 3 बार टेबल पढ़ते हैं कितना आ जाता है? 36 आ जाता है। तो 7 का 3 बार टेबल पढ़ेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा बोलिए? अरे भाई 12 का 3 बार टेबल 36 होता है, तो 7 का भी 3 बार टेबल कितना हो जाएगा? बोलिए बच्चों। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और 7 3 जा 21। क्या हो जाएगा? 21। अब यहाँ पर दोनों का हर समान है 36। 12 और 9 की जगह क्या हो गया? 36। अब हमारा काम क्या होगा कि जब हर दोनों का 1 हो गया, समान हो गया, तो अंश को क्या करें? ऐड कर दें। तो ऐड करेंगे 21 और 20 को अगर ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 41 आ जाएगा। कितने आ जाएगा बेटा? 41/36। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो चूंकि 36 का एक ही बार टेबल जाएगा, तो 1 होल बचेगा अगर हिस्सा लगाते हैं, और कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा। तो 1 होल 5/36 क्या हो जाएगा बेटा? आंसर। ये मिक्स्ड फॉर्म में हो गया, जिसमें एक होल नंबर होती है और एक फ्रैक्शन होती है, तो उसको हम मिश्र भिन्न कहते हैं या मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। आइए हम तीसरे एग्जाम्पल में समझते हैं। यहाँ भिन्नों को हम सब्ट्रैक्ट यानी घटाना चाहते हैं,
डिफरेंस करना चाहते हैं। पहला हमारा जो भिन्न है, पहला जो फ्रैक्शनल है, इसमें न्यूमरेटर 7 है, डिनोमिनेटर 20 है। इसमें न्यूमरेटर कितना है 4 है, डिनोमिनेटर क्या है 15 है। अब हमको क्या करना है, इनका यहाँ पर एलसीएम लिखना है। और एलसीएम क्या होता है बेटा, बहुत ही आसान है। एलसीएम दोनों का टेबल जहाँ मिलता है, दोनों का टेबल जहाँ एक ही हो जाता है। तो 20 का टेबल अगर पढ़ेंगे, 21 वंस 20, 22 40, 23 60, 23 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब 15 का टेबल, 15 वंस 15, 15 टूस 30 और 15 थ्रीज 45 और 15 4 टाइम्स करते हैं तो क्या हो जाएगा 60। और हिंदी मीडियम के बच्चे बोलते हैं 20 एक कम 20, 20 दूना 40, 20 तियाँ 60 और 15 का टेबल पढ़ेंगे। 15 एक कम 15, 15 दूना 30, 15 तियाँ 45, 15 चौको 60। तो दोनों का टेबल कहाँ मिल गया 60 पर। तो दोनों का टेबल 60 पर मिलता है तो वहीं क्या हो गया उनका एलसीएम हो गया। क्या हो गया एलसीएम। अब यहाँ क्या करना है ध्यान दीजिए, यहाँ चूँकि ये माइनस है, ऋण है तो ऋण लगा देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 15 कितनी बार यहाँ पर बढ़ा है, कितनी बार हो रहा है भैया 4 बार हो रहा है। अगर 15 का 4 बार टेबल पढ़ते हैं तो 60 आता है। तो ये इसके बगल वाली नंबर जो होती है, इसका न्यूमरेटर जो होता है, ये भी चाहता है कि हम भी बढ़ाएं। अगर ये बढ़ करके 60 हो जाएगा तो इसके साथ वाला इसका भाई भी बढ़ेगा ना, दोनों का हिस्सा साथ साथ बढ़ेगा। अगर 15 4 बार बढ़ जाता है तो 60 हो जाएगा। 4 को अगर 4 बार बढ़ाएंगे तो 4 चौका 16, यानी 4 4 जा 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 16 हो जाएगा। 20 का टेबल पढ़िए, 20 एक कम 20, 20 दूना 40, 20 तियाँ 60। ये कितनी बार बढ़ रहे हैं, ये कितनी बार बढ़ा है 3 बार बढ़ा है। कितनी बार बढ़ा है 3 बार। अगर 20 का 3 बार टेबल पढ़ते हैं तो 7 कहेगा भैया आप तो 3 बार बढ़ गए, आप 3 बार चॉकलेट खा रहे हो तो हमको भी 3 बार चॉकलेट खिलाओ, अर्थात टेबल पढ़ो। तो 7 का टेबल पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 बार में 7 तिरिक 21, 7 3 जा 21। अब यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर 1 हो गया। अब न्यूमरेटर को हमको अगर यहाँ माइनस है तो इसमें से इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद 21 में से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचता है 5/60 हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों आ गया उत्तर, कितना आसान है, आ गया ना। अब देखिए अगर इसको सिंप्लीफाई यानी सरल करना चाहते हैं, सरल भिन्न का मतलब ये किसी पहाड़े में दोनों आ रहा है तो उससे इसको कट करके छोटा कर सकते हैं। तो 5 1 जब 5 टेबल जाएगा और 5 को अगर हम डिवाइड करते हैं 60 से तो 5 60 में डिवाइड करेंगे तो 5 1 जब 5 और 2 आएगा 20, 5 2 जा 10, यानी 12 का 5 बार में 60 होता है। तो इसलिए आंसर आपका क्या आ गया 1/12। तो ये बेटा देखिए ये आपका क्या हो गया आंसर। अब हम आते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। कहाँ जाते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हमारा प्लस करने के लिए है। क्या करने के लिए है प्लस करने के लिए। कितना आसान होगा देखिए ध्यान से। यहाँ पर हमको जो हर है यानी डिनोमिनेटर है 18 और 12 है। अब हमको क्या करना है 18 का टेबल यानी 18 का टेबल और 12 यानी 12 का टेबल चाहिए। और दोनों का टेबल देखना है कहाँ जाके ज्वाइंट होता है, मिल जाता है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो 18 18 दूना 36 और 12 तियाँ 36, 18 2 जा 36 एंड 12 3 जा 36। तो दोनों टेबल्स कहाँ मिल जाते हैं 36 पर मिल जाते हैं। और इसमें क्या करना है हमको प्लस करना है। तो यहाँ बीच में क्या लिख देते हैं मिडल में प्लस। और टेबल देखिए 12 का टेबल कितनी बार आया है इसमें 3 बार, 12 का 3 बार। तो 5 का भी 3 बार टेबल पढ़ो। हाँ 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तियाएँ 15। तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब इस साइड आ जाओ।
इस साइड में 18 का टेबल पढ़ो, 18 का कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो अगर 18 का 2 बार जाएगा तो इसका अंश जो है वो कहेगा मेरा भी 2 बार होना चाहिए। चूँकि इनका 2 बार पहाड़ा पढ़ रहे हैं टेबल, तो ये कहेगा मेरा भी 2 बार टेबल पढ़िए। तो 7 2 जा 14। अब क्या करना है? इन दोनों को प्लस कर देना है। प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 4 9 1 1 2। तो 29 अपन क्या हो जाएगा? 36। तो ये हमको क्या मिला बेटा? आंसर मिल गया प्यारे बच्चों। कितना इजी है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं लॉसा की बहुत ही आवश्यकता पड़ी ना हर क्वेश्चन में। तो ऐसे ही एलसीएम की बहुत ज़रूरत है। और एलसीएम कैसे निकाल रहे हैं? टेबल्स की सहायता से। जब ये हर यानी डिनोमिनेटर बड़ी बड़ी नंबर्स होंगी तो हम उसे कैसे निकालेंगे? भाग विधि से। लेकिन साधारणतया आपको 2 डिजिट नंबर के ही आते हैं क्वेश्चंस। क्लास 8 6 7 में जो डिनोमिनेटर्स हैं ज़्यादातर क्या है? 2 डिजिट में हैं। इसलिए इसको तो एकदम अच्छा कर लीजिए। और अगर ये 3 डिजिट में आ गई या बहुत लॉन्गर नंबर आ गई, ग्रेटर नंबर जिसकी आप टेबल्स नहीं जानते हो, तो भाग विधि से हम क्या निकाल देंगे? उनका लॉसा निकाल देंगे। फिर वैसे ही हम लोग जैसे देख रहे थे कितनी बार यहाँ पर टेबल जा रहा है, वैसे ही अंश का टेबल पढ़ लेते हैं। 8 का 5 बार तो 3 का भी 5 बार, 10 का टेबल 4 बार तो 7 का भी टेबल 4 बार। उसके बाद डिनोमिनेटर तो एलसीएम था, इसको सीधे ऐड करते हैं, जो आंसर होता है आराम से मिल जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों कितना आसान है ये भिन्नों का योग और घटाओ। ये परमेय संख्याओं का भी, फ्रैक्शनल नंबर की तरह परमेय संख्याओं का भी आप योग करना चाहते हैं, परमेय संख्या यानी रेशनल नंबर का आप सम करना चाहते हैं, डिफरेंस करना चाहते हैं, तो एकदम लसे की ज़रूरत पड़ेगी, एलसीएम की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों इसी तरह से वहाँ सॉल्व करिए, इसी तरह से हल करिए, एकदम समस्या खत्म। अब गणित की समस्या मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, हमसे आप जुड़े रहिए, वीडियो को देखते रहिए और इसी तरह से एग्जाम्पल्स को देख देख करके क्वेश्चन बनाइए, फिर सॉल्व करिए। आपको भी हम गणित का मास्टर बना देंगे। ओके, बाय बाय। मेरे वीडियो अच्छे लगे होंगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है बच्चों।